So बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following statements about transmission of nerve impulse is incorrect? तो हमें ये बताना है कि नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का हम की कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में मेनली हमसे पूछा गया है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में। तो अगर हम बात करें न्यूरॉन की, नर्व सेल की अगर हम बात करें, न्यूरॉन और नर्व सेल, तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है या फिर नर्व इम्पल्स जो है इसका जनरेशन होता है डेंड्राइट से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेंड्राइट से, तो इसका होता है जनरेशन। और आगे की ओर ये सेल बॉडी से एक्सोन की ओर ये जाएगी सेल बॉडी में यहाँ से, और फिर आगे की ओर एक्सोन, और ये एक्सोनल एंड की ओर बढ़ती है। तो यहाँ लिखेंगे एक्सोनल एंड, और एक्सोनल एंड जो है ये दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होगा साइनेप्स, और फिर दूसरी जो न्यूरॉन है उसके होते हैं यहाँ पर डेंड्राइट्स, और फिर से वही सेम रहेगा ये सीक्वेंस। फिर सेल बॉडी, तो दूसरी न्यूरॉन की ये सेल बॉडी आ जाती है, और फिर सेम रहेगा आगे की ओर एक्सोन। तो इस टाइप से ये जो नर्व इम्पल्स है ये ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पर दो जो ये न्यूरॉन्स हैं इसके बीच में होता है साइनेप्स। तो साइनेप्स जो है यहाँ पर क्या होता है कि ये जो नर्व इम्पल्स आ रही होती है जब ये एक्सोनल एंड पर पहुंच जाती है, तो यहाँ एक्सोनल एंड जो है कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, जो कि दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स एक्सोनल एंड। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है ये डेंड्राइट से शुरू होके एक्सोनल एंड की ओर नर्व इम्पल्स बढ़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें बताना है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में। सेकंड जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट, ये है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron। तो हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये है इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो नर्व इम्पल्स है ये डेंड्राइट से जनरेट होती है और एक्सोनल एंड की ओर बढ़ती है। फिर एक्सोनल एंड से रिलीज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं, साइनेप्स में रिलीज होते हैं, जो कि डिफ्यूज होते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की ओर। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो जनरेट करते हैं। जबकि यहाँ पर दिया गया है एट द डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ब्रिंग अबाउट द रिलीज ऑफ सम chemicals which generate an electrical impulse at axonal end of another neuron। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। आगे की ओर देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है द केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है ए न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल impulse not only to another neuron but also to muscle and gland cells। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है फोर्थ स्टेटमेंट ये भी ट्रू है, बिकॉज जो न्यूरॉन है ये दूसरी न्यूरॉन से ही जुड़ी नहीं होती है, ये मसल से, ग्लैंड से, अदर सेल्स से भी जुड़ी हो सकती है।
तो ये भी ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।